हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं झारखंड जीके का, जिसमें हम पूरे 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी, 29.76% जो है ना आपका वन है। आप आंसर ए और बी में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आप याद रखिएगा, पहला ऑप्शन में 0.6 दिया हुआ है और दूसरा में 0.76 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर है क्या आपका 0.76 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कुल ला उत्पादन में सार्वधानिक ला का कौन सा किस्म है। तो डियर याद रखिएगा, जितना भी ला उत्पादन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो ला रहता है बैसाखी किस्म का होता है। कितना प्रतिशत होता है, तो 82% होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा युग में सही है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर ए है, हरी पहाड़ी धनबाद में है, ठीक है ना। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी जो है देवघर में है, दुधवा पहाड़ी जो है आपका दुमका में है, और पारसनाथ पहाड़ी जो है गिरिडीह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हमारा जो भी आपका ऑप्शन रहेगा ना, वो हम आपका ऑप्शन बता देंगे, क्योंकि इससे ना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्बेडकर पार्क किस स्थान पे है। तो याद रखिएगा, अम्बेडकर पार्क जो है आपका हजारीबाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सा है। तो डियर, दूसरा सर्व प्रमुख फसल जो है आपका मक्का है, ठीक है ना। झारखंड में ना 3 प्रमुख फसल है, एक होता है आपका धान, दूसरा है मक्का और तीसरा है गेहूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान है। तो डियर, इसका ना झारखंड में पहला स्थान है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, और आपका और एक है जिसको हम लोग कोकिंग कॉल कहते हैं, ठीक है, यूरेनियम, और एक है आपका कोकिंग कॉल, ठीक है, कॉकिंग कॉल। ये 3 जो है ना, इसका उत्पादन सिर्फ झारखंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो डियर, NH-33 को ना झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, और पहले ना ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन अब जो है अब क्या है, कौन है, तो NH-20 जो है ये अब भी आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और ये ना पूरे 6 जिलों से होकर गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ। तो डियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, 4 जून 1917 में इनका पहली बार आगमन हुआ था झारखंड में, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। पहला तो संथाल परगना में इसका नेतृत्व विनोद नंद झा, प्रेमनाथ डे, सेल बालाराय, द्वारका नाथ मिश्र, मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया था, ये करेक्ट है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आंदोलन के दौरान की वी सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जी मुतवाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका कि झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी ने बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। तो डियर, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका झारखंड में चौकीदार कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ। तो डियर, ये जो है आपका गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर डी, क्योंकि आपका ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि आंदोलन में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई। तो डियर, ये भी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सबसे पहले ना आपका 1928 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी, और साइमन कमीशन के समक्ष में ना ये आपका रखा गया था। कौन रखे थे, तो ज्वेल लकड़ा को याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है ज्वेल लकड़ा, और बिशप वान हुक, ठीक है। तो अब ज्वेल लकड़ा को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ। तो डियर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब गठन हुआ था, 1933 में हुआ था, ठीक है। और डियर, इसके जो संस्थापक है ना आपका बोनीफस लकड़ा, ठीक है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा, उनके संस्थापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर बिरसा मुंडा आंदोलन के संदर्भ में
कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला, ये विद्रोह खुटखटी व्यवस्था को समाप्त करने के कारण संगठित हुआ है। नेक्स्ट, ये बिरसा मुंडा का पहला बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आंसर बी है, क्योंकि 3 फरवरी 1900 को ना ये आपका दूसरी बार इसको गिरफ्तार किया गया था। पहला बार जो है इसको 24 अगस्त को 1895 में किया गया था। ठीक है, आप ये दोनों दिन जो है याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, सिख विकारी, टिकैतुमराव सिंह, जगत पाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह आंदोलन से है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, 1875 के विद्रोह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ? तो डियर ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा कि झारखंड में ना ईसाइयों का प्रवेश जो है कब हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, 1845 में हुआ था। कब हुआ था? 1845 में हुआ था। 2 नवंबर 1845 में आपका प्रथम ईसाई मिशन जो है गौस्तर मिशन, याद रखिएगा कौन सा मिशन? गौस्तर मिशन। ठीक है, प्रथम बार रांची पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 2 नवंबर को पहुंचे थे, 1845 में पहुंचे थे। और इसमें ना पूरे 4 प्रचालक थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस समय ना कमिश्नर जो थे कर्नल हौसले थे। ठीक है, ये 3 चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ है? तो डियर टाना भगत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो डियर हम बता दें कि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ना हम आपका टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन भी अपलोड करते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन है पहले टॉपिक वाइज MCQ प्लस जितने भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट बेसिस रहेंगे ना हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक वाइज रहेगा ना उसका MCQ प्लस प्रैक्टिस सेट और टेक्स्ट बेसिस पे भी हम जो है रेगुलरली अपलोड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला, तो खड़गडिया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। नेक्स्ट है आपका, ढाल वंश में नर बलि की प्रथा का प्रचलन था। तो डियर ये भी ना बिल्कुल सही है। और तीसरा है आपका, कुंडा रियासत हजारीबाग में एवं सोनपुरवा रियासत पलामू में स्थित है। तो डियर ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो डियर झारखंड की ना सबसे पुरानी जनजाति असुर जनजाति है। अब ना इसको अल्पसंख्यक आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सबसे पुरानी किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, मुक्का सेंद्रा। ठीक है, और जनी शिकार भी हम लोग इसको कहते हैं डियर। ठीक है ना, तो मुक्का सेंद्रा इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला का रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो डियर ये कि ना किसके द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो याद रखिएगा डियर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा आंसर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है, विवाहित महिलाएं के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है, ये कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? तो डियर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है उराव जनजाति। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका साकमचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में ना तलाक को हम लोग क्या कहते हैं? साकमचारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को च्यवन ऋषि की वंशज मानती है? तो डियर च्यवन से याद रखिएगा चेरोर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा संकेंद्रण किस क्षेत्र में है? तो पलामू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमर गीत कब गाया जाता है? तो डियर झूमर गीत कब गाया जाता है? पहला आपका इसको कब गाया जाता है? पर्व और त्यौहार के ना अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सनाई किस प्रकार का वाद्य है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, ठीक है, मंगल वांग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? तो डियर ये पर्व से ना ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ज़्यादातर कर्मा हो गया, सोहराई हो गया, सहरुल हो गया, ये सबसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कर्मा पर्व जो है ना भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डियर इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा इसके लेखक जो है आपका गगन चंद्र बनर्जी है, ठीक है ना। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली लोकगीतों का संग्रह होड़ सेरेन एवं दौड़ सेरेन किसकी रचना है? तो डियर किसकी रचना है और रचना है? तो याद रखिएगा WG आचार्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी आंसर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो डियर झारखंड धाम जो है ना राज्य के किस जिले में, राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। और यहाँ ना भगवान शिव जी का मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला नगर डैश नदी के किनारे स्थित है? तो डियर सरायकेला नगर जो है ना आपका खड़खई नदी के किनारे स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है, ये किस जिले में स्थित है? तो डियर झारखंड में स्थित जो अंजन धाम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, ये आपका गुमला जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य? पहला, तो इस योजना की शुरुआत 30 अगस्त 2016 को हुई, जिसका उद्देश्य गरीब वृद्धों को राज्य में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा करवाना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, ये भी काफ़ी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मृदा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी योजना का शुरुआत कहाँ से की गई है? तो डियर कहाँ से शुरू की गई है? तो याद रखिएगा दुमका से शुरू की गई है। इसके तहत क्या होता है ना, अगर कोई भी यानी व्यापारी है, अगर वो कोई भी व्यापार करना चाहेगा तो उसको ना 10 लाख रुपया जो है आपका ऋण के तौर पर दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किन्नन स्टेडियम डैश में स्थित है? तो डियर किन्नन स्टेडियम जो है ना जमशेदपुर में स्थित है। तो डियर अगर आपको ना अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1875 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत उमराव सिंह का जन्म रांची जिले की ओरमांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो डियर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आपका फेमस व्यक्ति है ना, पॉपुलर पर्सन, तो उसके जितने भी आपका उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा ना, आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका खटंगा। तो खटंगा जो है ना ये आपका ओरमांझी प्रखंड में आता है, ठीक है। ओरमांझी प्रखंड के इस खटका जो है आपका गाँव है जो कि ओरमांझी प्रखंड में आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमटले पॉइंट के प्रमुख डिज़ाइनरों में से एक है? तो डियर कौन है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या? आंसर ए है कार्तिक उरांव है, ठीक है। ये आपका विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिमटले पॉइंट के प्रमुख डिज़ाइनों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मोर मुकुट कोड़िया एवं पंडित मनोज कोड़िया का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो डियर झारखंड के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म जो है गिरिडीह में हुआ था, आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो डियर इसके लेखक कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी है, ठीक है। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड बजट 2022-23 में सामाजिक क्षेत्र के लिए कितने रुपए की धनराशि आवंटित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है
37,330.22 करोड़ रुपए जो है आवंटित किया गया है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका झारखंड बजट में से जितने भी आपका दिया है ना डियर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, झारखंड बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर है रामचंद्र चंद्रवंशी, ठीक है ना। तो डियर ये जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और तो डियर ऐसे ही रेगुलरली ना हम करंट अफेयर्स भी जो है झारखंड का अपलोड करते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।